फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं आज के इस मजे के और एक इस एनर्जेटिक टाइप के लेक्चर के अंदर। देखो लास्ट टाइम हमारा जो है लेक्चर कंप्लीट नहीं हो सका था और उसकी कुछ रीजन थी, कुछ वजूहात थी और वजूहात आप जानते हैं। भाई नेट चला गया था, ठीक है। सो नेट जाने की वजह से हम अपना जो पॉइंट पढ़ रहे थे, जो डिस्क्राइब कर रहे थे, वो हम कंप्लीट नहीं कर सके। और मैं आप लोगों को हेसिस लॉ समझा रहा था। हेसिस लॉ जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन हम उसकी जो एप्लीकेशन थी, यानी जो बॉर्न-हाइबर साइकिल है, ठीक है, उसमें लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेशन है फॉर सोडियम क्लोराइड, वो हम नहीं कर पाए थे। तो आज हमने उसी से ही ऑनवर्ड मूव करना है, ठीक है। और उसी से ही ऑनवर्ड मैं आप लोगों को लेके चलूंगा। आज हमारे दो टास्क हैं। एक तो ये है कि ये चैप्टर क्लोज करना है, हमने लेटेस्ट एनर्जी का टॉपिक क्लियर करना है। और दूसरा ये कि हमें चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है, विच इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसका आज इंट्रोडक्शन भी आज ही हम देंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने आज करनी है साइमल्टेनियसली, यानी कि एक ही वक्त में दोनों चीजें हम करेंगे, ठीक है जी। आई नो योर नेम सर, सना कह रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। अच्छा, भी स्टार्ट कर लेते हैं। शायद मैंने आप लोगों को कल ये बात बताई थी, यानी कल सुना ये है कि जब हमारा लेक्चर था कि जो है करते हैं सर आप आजकल चैप्टर की वर्कशीट नहीं अपलोड करते हैं। इरफान, अगर आपने देखा हो सैटरडे वाले दिन मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 7 की वर्कशीट अपलोड कर दी है, विच इज वर्कशीट नंबर 11, ठीक है। इरफान, आपने वो जरूर लेनी है वहां से, ठीक है। भाई मानूर कह रही है सर दुआ का मैसेंजर में वो मैसेज जो है जरूर चेक करना। तो बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह इसके बाद यानी क्लास के बाद थोड़ा बहुत काम मिलता है तो मैं उस पर जरूर फोकस करूंगा। मैं इस चीज को रियलाइज करता हूँ कि कल मैं टाइम बिल्कुल नहीं मैनेज कर सका मैसेंजर के ऊपर जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके लिए। सो मैं जरूर देखूंगा। सर आपने नोट्स क्यों देना बंद कर दिए? देखो भाई, इससे पता है क्या मसला है? मसला ये कि हम व्हाइट बोर्ड पे ट्रांसफर हो गए तो वाई मतलब वो एक वाई का एक क्वेश्चन लग जाता है कि भाई क्यों, फिर ऐसा क्यों, ठीक है। तो चलें, मैं फिर भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए बनाऊं, ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से आते हैं टॉपिक पे। मैंने आप लोगों से बात कही थी कि जो लेटेस्ट एनर्जी यानी बॉर्न-हाइबर साइकिल में जो लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेशन का टॉपिक है, ठीक है, इसमें आप लोगों ने जो इंडिविजुअल एंथैल्पीज हैं डिफरेंट प्रोसेसेस की स्टेप की, ठीक है, वो आपने जो है याद नहीं करनी। आपको सिर्फ ये जरूर पता होना चाहिए ओवरऑल NaCl फॉर्मेशन में जो लेटेस्ट एनर्जी है, ठीक है, उसकी अमाउंट कितनी है, जो आपने देखा भी होगा टेस्ट में आपकी आ चुकी होगी। और इसके साथ साथ, ठीक है, आपने क्या करना है, इसके साथ साथ आपने ये करना है कि आप इंडिविजुअल स्टेप्स को देखेंगे कि लेट्स सपोज अगर ऑटोमाइजेशन का प्रोसेस है तो वो एंडो होगा या वो एक्सो होगा, ये पता होना चाहिए आपको। अगर आयनाइजेशन का प्रोसेस किया है तो वो भी आपको बताना चाहिए कि भाई वो एंडो होगा या एक्सो होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का प्रोसेस करते हैं किसी एक स्टेप के अंदर तो वो एंडो होगा या एक्सो होगा, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है, आप लोगों के लिए। बाकी जहां तक एफएलसी की बात है, सो आज तो आप लोगों का टेस्ट है इंग्लिश का। कल जो है कंप्लीट एक फुल लेंथ टेस्ट होगा आपका, ठीक है। उसमें तमाम सब्जेक्ट शामिल होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, और इंग्लिश का। ये टोटल आपका जो है कल का एक कंप्लीट एक टेस्ट आपका होना है, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं भी, इसके अलावा हमारे पास सिलेबस की जहां तक बात है तो वो जो सिलेबस आपका कल का है एफएलपी का वो वही है जो भी आपने रिसेंटली टॉपिक दिया था। कौन सा दिया था भाई? रिसेंटली आपने जो टेस्ट दिया था P4 का, ठीक है, सॉरी C4 का, ये वही टेस्ट इसका भी होगा, बाकी सब्जेक्ट का भी वही रिपीट होगा, ठीक है। जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, देखो मैं अब आप लोगों से डिस्कस कर रहा था जैसे हम NaCl फॉर्मेशन की बात करते हैं तो NaCl की जो फॉर्मेशन है, यानी हम जानते हैं कि हमने डिफाइन भी किया हुआ है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेटेस्ट एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं? द अमाउंट ऑफ एनर्जी which will be evolved, which will be released, ठीक है, when gaseous ions are combined together make a solid crystalline ionic compound, ठीक है, is called as latest energy। इसको हम लेटेस्ट एनर्जी का नाम देते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपसे कहा, इस डेफिनेशन में आपसे कहा कि गैसियस आयंस, इट्स नॉट सॉलिड, ठीक है, गैसियस आयंस। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सोडियम मेटल है, हमें उससे भी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। और क्लोरीन तो ऑलरेडी ही गैसियस फॉर्म में होती है, ठीक है। तो इस फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, इनको जब मिलाएंगे इन आयंस को तो इनसे हमारे पास बनेगा फाइनल प्रोडक्ट विच इज सोडियम क्लोराइड। इनकी जो चैट है वो हाइड कर दें, ठीक है। अच्छा, इनसे बनेगा हमारे पास जो प्रोडक्ट वो होगा हमारे पास आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये जो सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन का प्रोसेस है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो है, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन का ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। ये हमारे पास क्या है, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। मल्टीपल स्टेप क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि सोडियम जो है ये मेटल है और ये सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फर्स्ट हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू
गैसियस फॉर्म, ठीक है, फिर ये आयनाइज होगा, ठीक है जी। इस तरीके से क्लोरीन जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसको हमने एटम फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, एटॉमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, उसके बाद फिर इसकी जो है वो अंदर आयनाइजेशन काबिल होगा, फिर ये आयन में कन्वर्ट होते हुए कंबाइन करेगा विद सोडियम प्लस आयन और सोडियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। तो इट्स कंप्लीटली मल्टीपल स्टेप प्रोसेस, ठीक है, नॉट अ सिंगल हैंडेड, यानी सिंगल जो है हमारे पास प्रोसेस नहीं है। अब मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आप किसी एक सॉलिड फॉर्म ऑफ मेटल को कन्वर्ट करते हैं इनटू गैसियस फॉर्म, और उसमें एंथैल्पी चेंज क्या होता है ये आपने जरूर देखना है, ठीक है। जैसे कि आप बात कर लेते हैं सॉलिड की, तो सोडियम की बात कर लेते हैं, तो आप ये बात जानते हैं कि सोडियम जो है, ठीक है, ये एक मेटल है और मेटल हमेशा सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब इस सॉलिड फॉर्म ऑफ मेटल को आपने कन्वर्ट करना है इनटू गैसियस फॉर्म, तो इस प्रोसेस को आप कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, इट्स कॉल्ड, अगर हम थोड़ा सा इसको क्लियर लिख लें, ठीक है, इट्स कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन इसको हम कहते हैं। और ये हमारे पास क्या होती है, अभी पॉजिटिव होती है, ठीक है। पॉजिटिव क्यों होती है, देखो आपने एक सॉलिड फॉर्म ऑफ मटेरियल को वेपराइज करना है, ठीक है, आपने जो है वेपर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमेशा आप सॉलिड को जब आप गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यू नीड सम एनर्जी, ठीक है, टू कन्वर्ट सॉलिड सब्सटेंस इनटू वेपर्स फॉर्म, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, आपने इसके जो है जो आपका प्रोसेस ही चलेगा, ठीक है, ऑटोमाइजेशन का प्रोसेस चलेगा, उसको देखना है कि ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है, कि ये एंडोथर्मिक है या ये एक्सोथर्मिक है। सो इट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब इसकी मैं एनर्जी यहाँ मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि हमें उससे इतना खास सरोकार नहीं, हमें पता होना चाहिए कि ऑटोमाइजेशन का जो प्रोसेस था सोडियम का, वो एक्सो होगा या वो एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। अब फर्स्ट ये हो गया। दूसरा आप क्या करेंगे भाई, दूसरा स्टेप आपका जो होगा वो इस गैसियस जो एटम है, ठीक है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे, विच इज सिंपली कॉल्ड एज आयनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, आयनाइजेशन प्रोसेस होगा। इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज है, इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, और ये भी पॉजिटिव होगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, भी पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी, आप जानते हैं कि अगर आपने एक एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना हो, रिमूव करना हो, तो हमेशा आपको एनर्जी रिक्वायर होती है, और एनर्जी जो है जब आपने चाहिए हो, ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, जो कि पॉजिटिव एंथैल्पी कैरी करता है, ठीक है। सिमिलर वे के अंदर ये क्लोरीन है, ठीक है, और ये है मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर, ठीक है। आप इसको है गैसियस फॉर्म में ही है, सॉलिड फॉर्म में नहीं, गैसियस फॉर्म के अंदर ऑलरेडी है, ठीक है। और इस मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ क्लोरीन को कन्वर्ट करते हो इनटू सिंपल एटॉमिक फॉर्म, ठीक है, इनटू सिंपल एटॉमिक फॉर्म विद गैसियस स्टेट, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो somehow एंथैल्पी चेंज प्रोड्यूस होता है, इसको भी हम एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन ही कहेंगे, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर फॉर्म से एक एटम के अंदर इसको कन्वर्ट कर रही हैं, ठीक है। सो डेल्टा एच ए टी ये हमारे पास होगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि आप मॉलिक्यूलर फॉर्म से एक एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो सब्सटेंस को, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर एटम के दरमियान था बॉन्ड, आप उस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो। सो द बॉन्ड ब्रेकेज इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, यू रिक्वायर एनर्जी, ठीक है, टू ब्रेक दिस बॉन्ड, ठीक हो गया। अच्छा, इस तरीके से जब आपके पास ये आ गया भाई, अब इसमें आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की एडिशन करनी, जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया था, ठीक है। सो क्लोरीन जो है, ठीक है, इसमें आप इलेक्ट्रॉन एक डाल देंगे, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं आप लोग, इसको आप कहते हैं, इट्स कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और आप जानते हैं कि जब भी आप पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं किसी भी एक एटम के आखिरी शेल में, so it's always an exothermic process, so इसकी एंथैल्पी हमेशा क्या होगी, इसकी एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव साइन के साथ शो की जाएगी, यानी इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है, ठीक हो गया। तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए, इसके हवाले से आपको रटने की जरूरत नहीं, कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन राइट नहीं करना, इट्स जस्ट एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है जी। हम कहते हैं कि जो प्रैक्टिस हम इस वक्त करने लगे हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, यहां तक हमने डिस्क्राइब कर दिया कि आयंस बन चुके हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स द, ठीक है, फाइनल वन, जो कि हमारे पास क्या होता है कि हम एंथैल्पी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास एंथैल्पी जो है वो किस तरीके से आ सकती है, ठीक है जी। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जहां तक हम बात करते हैं एंथैल्पी की, तो उसके लिए हम क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूटिलाइज करेंगे, आपको जरूर पता होना चाहिए। आपने देखा भी होगा, इवन आपके टेस्ट में भी जो है कल के आया होगा, कि एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, आप कौन सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो वो राइट कर देता हूं आप लोगों के लिए, डेल्टा एच एफ
यानी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इक्वल है डेल्टा एच इंटू भाई ये हमारे पास क्या होगा डेल्टा एच एक्स, ठीक है, और प्लस डेल्टा एच एल, ठीक है भाई। ये डेल्टा एच एक्स का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, इसका मतलब होता है डेल्टा एच एक्स का मतलब होता है कि ये जितनी भी हमने इंडिविजुअल स्टेप्स किए थे इन तमाम स्टेप्स की इंथैल्पीज का जो सम है, ठीक है, ये जो जितने भी हमारे पास स्टेप्स हैं, ठीक है, इन तमाम के तमाम इंथैल्पीज का जो सम है इट विल बी डेल्टा एच एक्स, ठीक है। ये डेल्टा एक्स एच एक्स जो है वो वैल्यू प्रोवाइड करेगा, और चूंकि हमने ये कैलकुलेट करना है, फॉर्मेशन हमें पता है, तो आ जाएगा हमारे पास डेल्टा एच एल, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा एच एफ माइनस, ठीक है, डेल्टा एच एक्स हो जाएगा, ठीक है। सो इस फार्मूला के थ्रू, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इस फार्मूला के थ्रू आप इंथैल्पी को कैलकुलेट करोगे, व्हिच इज इंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी, ठीक है। लेटेस्ट एनर्जी को आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। और फाइनली जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो है इंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी फॉर NaCl, ठीक है, व्हिच इज अराउंड -787, ठीक है जी, किलो जूल पर मोल, ठीक है। और ये माइनस जो करता है कि हम इस वक्त फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। आपने जब डिफाइन किया था आपने देखा था कि आपने ये बात पढ़ी थी, नहीं सुनी थी, ठीक है, कि जब भी हम क्या करते हो गैसियस आयंस को कंबाइन करके फाइनल शेप में एक आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड को फॉर्मेशन करते हैं तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। सो दैट स्पेसिफिक नेगेटिव चार्ज शोज, ठीक है, नेगेटिव साइन शो कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये फॉर्मेशन को शो करता है। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन में पूछ लूं इस सोडियम क्लोराइड जो है, ठीक है, इसकी ब्रेकेज के लिए इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस, ठीक है जी, द प्रोसेस विल बी, अब वो एंडो होगा, एक्सो होगा या क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि जब आप बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं यानी कंपाउंड को स्प्लिट इनटू आयंस करने की बात करते हैं, तो यही प्रोसेस यानी यही जो हमारे पास वैल्यू है ये पॉजिटिव हो जाएगी, यानी इट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस इन केस इफ वी डिस्कस रिलेटेड टू the breakage of ionic compound into its constituent ions। इनकी जरा चैट को ओपन कर दें ताकि मैं इनसे क्वेश्चन ले सकूं। तो अब आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद मैं एक दो प्रैक्टिस आपसे करवाऊंगा एमसीक्यू की, ठीक है, फिर हम चलेंगे टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जल्दी से बताएं आप लोग। भाई कोई कंफ्यूजन हो तो बता दें। सॉरी, वर्कशीट रिलेटेड टू चैप्टर 7 ऑलरेडी अपलोड मैंने कर दी है आप लोगों के लिए डिराइव पर, वो मैंने की थी ऑलमोस्ट 2 दिन पहले कर दी थी, तो आप लोगों ने वो डाउनलोड करनी है, उसको प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक है। एक आप लोगों का C4 टेस्ट इससे रिलेटेड हो चुका है, अब कल आपका फुल लेंथ टेस्ट इसी चैप्टर से रिलेटेड है जो हमने डिस्कस किया, बल्कि इससे रिलेटेड नहीं है बल्कि वो रिलेटेड टू प्रीवियस चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड है, ठीक है जी। भी क्वेश्चन बताएं जल्दी से, शाबाश, नहीं है तो क्लियर जरूर मेंशन कीजिएगा, कोई मसला हो तो बता दें। सर एंडो एंडो कौन सा हमारा, कौन सा एंडो करना है आपने, सर एच एक्स का क्या रिपीट कर दें। ओरिबा एच एक्स का मतलब होता है कि इंडिविजुअल जो स्टेप्स हमने किए थे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, चाहे वो आयनाइजेशन हो, ठीक है, या ऑटोमाइजेशन हो, इनकी इंथैल्पीज का जो सम है, ठीक है, ये बेसिक तौर पे डेल्टा एच एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। और जब आप इसको सम करते हो विद लेटेस्ट एनर्जी तो ये फॉर्मेशन आया थी, यहां से आप निकालते हो इंडिविजुअल लेटेस्ट एनर्जी को जी। सर एनर्जी ट्रायंगल भी समझाते हैं। देखो उस्मान, मैं आपको बताऊं एनर्जी ट्रायंगल की जहां तक बात है, जो कि इस वक्त आपकी बुक में भी मेंशन की हुई है, ठीक है, जहां तक उसकी बात है, ठीक है, तो उसमें आपको जस्ट बताया गया है कि हम किस तरीके से इनको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इनटू द आयनिक फॉर्म, ठीक है, और उसके बाद वो आयनिक फॉर्म्स जो है वो इकट्ठे होने के बाद फाइनली तौर पे कन्वर्ट करती हैं अपने आप को सॉलिड फॉर्म के अंदर, ठीक है। बस वो आइडिया कन्वे कर रहा है, यही इसी की रिफ्लेक्शन है। ये थोड़ा सा मैंने बॉर्डर में एक्सप्लेन कर दिया है, वहां पर उसने डायग्राम फॉर्म में बनाया हुआ है, ठीक है जी। फार्मूला रिपीट करते हैं, मोहम्मद कह रहे हैं देखो ये फार्मूला है जिसका मतलब हमारे पास होता है डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा एच एक्स प्लस डेल्टा एच एल। अब इसको जरा क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, कि ये तमाम के तमाम स्टेप्स लेटेस्ट एनर्जी का हिस्सा नहीं होते। हम कहते हैं कि जब वो आयंस बन चुके ना, ये आयंस बन चुके हैं, ये और ये वाला आयन बन चुका है, इनके कंबाइन होने से जो एनर्जी निकलती है इट्स कॉल्ड लेटेस्ट एनर्जी, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि इन तमाम इंडिविजुअल स्टेप्स की इंथैल्पी और लेटेस्ट एनर्जी की इंथैल्पी का सम इक्वल टू डेल्टा एच एफ होता है, ठीक है जी। जी सर आपने मेरा लोड नहीं भेजा भाई, कल तो मुकाबला हुआ है यार, रात शाम के टाइम हुआ है, ऑफिस बंद था, आज ऑफिस ओपन हुआ है, तो भी करते हैं, थोड़ा सा वेट करनी, मसला नहीं कोई भी, ठीक है। अच्छा FLP4 में ये वाला चैप्टर है या केमिकल बॉन्डिंग वाला, केमिकल बॉन्डिंग वाला है ड्यूड, ठीक है जी। फॉर्मूला रिपीट कर दिया है, HF को पहली ही कैलकुलेट करके कर कोई बता दिया जाता है
HF देखो बेसिक तौर पे हम जहां तक HF की बात करते हैं तो ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, ठीक है, और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटली तौर पे हम निकाल सकते हैं तरह, ठीक हो गया। तो उससे हम क्या करते हैं, लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए जो है उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक हो गया। कोई और क्वेश्चन आप लोगों का हो, सोडियम क्लोराइड का एनर्जी ट्राइंगल समझा दें उस्मान। मैंने आपको बताया कि यही तमाम स्टेप्स हैं जिन पर वो ट्राइंगल मुश्तमिल है। लेफ्ट साइड वाला रिपीट कर दें सना, कोई पॉइंट बताइएगा कि कहां से रिपीट करवाना है आपने। सर ग्रेटर द लेटेस्ट एनर्जी स्टेबल इज द कंपाउंड, एग्जैक्टली बिल्कुल उस्मान, समा बिल्कुल ठीक आपने, नॉट इट्स अस्मा, ठीक है। सो कोई और क्वेश्चन रह गया, एनर्जी डिसोसिएशन। एनर्जी डिसोसिएशन का मतलब सिंपली टॉपिक क्या होता है, ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है, यानी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए लेटेस्ट एनर्जी। अगर आप इसको इस तरह से डिफाइन कर रहे हो कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक एन आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन, सो इट्स सिंपली डिसोसिएशन एनर्जी, ये मालूम एसोसिएशन एनर्जी भी हो जाएगी। सर अगर इनकी वैल्यू आए तो हम लिख देंगे आउट ऑफ सिलेबस। कामिल यार वैसे बात तो बड़ी कमाल की वैसे आपने, ठीक है, लॉजिक भी बड़ी कमाल की आपने दी है। थोड़ा सा मैं आपको जरा क्लैरिफाई कर दूं यार, देखो जो हमारा टेस्ट आता है ना वो इतना रटा बेस नहीं होता, ठीक है। आप लोगों का जो टेस्ट होता है वो कॉन्सेप्चुअल टेस्ट होता है, और कॉन्सेप्चुअल टेस्ट के अंदर मेमोराइजेशन इतनी इंक्लूड नहीं होती जितना कि आपका अपनी ग्रिप इसी टॉपिक के हवाले से होती है। सो ये चीज आप देख लीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कामिल तो जरूर कीजिएगा। मैं चाहता तो यहाँ पर वैल्यूज एग्जैक्टली ऐड कर देता कामिल आपके लिए, मुझे कोई मसला नहीं था, लेकिन फिर वो आपको याद करना पड़ता। आप करना चाहते हैं तो जरूर करें अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, मुझे कोई इशू नहीं है इस हवाले से, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट की तरफ जाना चाहिए। फॉर्मूला रिपीट करें प्लीज, कंफ्यूजन है। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन रह गया, लेटेस्ट एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में क्या डिफरेंस है, रिलेशनशिप बता दें। उस्मान अगर आप बात करते हो लेटेस्ट एनर्जी की विद हाइड्रेशन एनर्जी, सो दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी का हमने पढ़ना है आगे जाते। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि जब ये आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व होता है इनसाइड वाटर, ठीक है, तो जो आयन सोडियम प्लस बना, Cl नेगेटिव बना, सोडियम प्लस आयन के साथ वाटर के ऑपोजिट एंड्स ने अट्रैक्शन फोर्स डेवलप करनी है, क्लोराइड आयन के साथ वाटर के ऑपोजिट एंड्स ने अट्रैक्शन की फोर्स डेवलप करनी है। सो उस दौरान जो अट्रैक्शन फोर्स वो डेवलप करेंगे उससे जो एनर्जी रिलीज होगी इसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है जी। लेकिन ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि सोडियम क्लोराइड हो या कोई भी हमारे पास आयनिक सॉलिड हो, उसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, आप जानते हैं कि तमाम के तमाम आयनिक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल नहीं होते। सम आर गुड सॉल्युबल, ठीक है, एंड सम आर पार्शली सॉल्युबल, या हम कहते हैं जिसको हम कहते हैं लेस सॉल्युबल इनसाइड वाटर। व्हाई? क्योंकि उनकी लेटेस्ट एनर्जी ही इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि वाटर उसको सप्लाई नहीं कर सकता, वो तोड़ नहीं सकता कंपाउंड को इनटू इट्स आयंस, ठीक है जी। कोई और क्वेश्चन है आप लोगों का, रिपीट करने का कहा था मैं रिपीट करूंगा। तो इनकी जो चैट है वो हाइड कर दें, ठीक है, चैट को जरा हाइड कर दें। अच्छा, एक दफा लास्ट वन, ठीक है, ये जिसमें आपके लिए डिस्क्राइब कर दूंगा और उसके बाद फिर हम चलेंगे टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं, जहां तक डेल्टा एच एफ की बात है, इट्स कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है, ठीक है, ये इक्वल है किस चीज के, दो चीजों के इक्वल है, डेल्टा एच एक्स प्लस डेल्टा एच एल के इक्वल है। अब ये मैं आपसे कह रहा था कि इंथैल्पी की जहां तक बात है, ठीक है, सॉरी लेटेस्ट एनर्जी की जहां तक बात है, so latest energy is the amount of energy that will be evolved, that will be removed from the system, ठीक है, to the surrounding, ठीक है, when the gaseous ions combine together, ठीक है, ये gaseous ions जब मिलते हैं। अब ये हम कह रहे हैं कि लेटेस्ट एनर्जी का मतलब है इन दो को कंबाइन करने से जो एनर्जी निकलेगी, यानी जस्ट गैसियस आयन से कंबाइन करने से जो एनर्जी निकलेगी। सो हम कहते हैं कि फिर जो इंडिविजुअल स्टेप्स में एंथैल्पी चेंज हुई थी वो लेटेस्ट एनर्जी ऐसा नहीं है, उसको हम डेल्टा एच एक्स कहते हैं, यानी कि इन तमाम की तमाम एंथैल्पीज का सम हमारे पास डेल्टा एच एक्स होगा और इसको हम प्लस करेंगे विद डेल्टा एच एल, तो ये हमारे पास डेल्टा एच एफ आ जाएगा। इस फॉर्मूला को यूटिलाइज करते हुए आप इंडिविजुअल एंथैल्पी को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट मूव करने जा रहे हैं हम, ठीक है, और हमारा जो टॉपिक है ये वाला जो चैप्टर था, ठीक है, ये क्लोज हो चुका है। हम नेक्स्ट मूव करेंगे, तो जिन लोगों की ख्वाहिश कि उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जल्दी से पढ़ाई जाए, तो उनकी ख्वाहिश अनकरीब पूरे होने वाली है, क्योंकि हमारा ये वाला जो टॉपिक जो यहाँ पर पार्ट 1 के टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं, और चैप्टर नंबर सॉरी पार्ट 2 के जो इनऑर्गेनिक पोर्शन है वो थोड़ा शॉर्ट है, इतना लंबा नहीं है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा मैं एमसीक्यू आप लोगों से पूछ लूं भाई, जस्ट वैसे ही ना, मजाक मजाक में, ठीक है, जल्दी से पूछ लेते हैं। अच्छा जी, what kind of what kind of process it is?
अब उसमें मैं एग्जांपल आप लोगों के लिए दे देता हूं। हम हम -2, not, it's not -2, -1, भाई इनका जरा ओपन करना, चैट को जरा ओपन कर दें। हाँ जी जल्दी से बताएं। अस्मा केमिकल इक्विलिब्रियम लास्ट में है, वो आएगा बाद में, बताऊंगा उसके मतलब भी, ठीक है। इसका आंसर दें जल्दी से, शाबाश, इसका आंसर दें। इसका आंसर आपने देना है, जल्दी से इसका आंसर देना है आप लोगों ने। आप आंसर दें, मैं एक और लिखता हूं आप लोगों के लिए। पहले का आंसर देना आपने, दूसरे को अटेंड नहीं करना। पहले तो उसको डिस्कस करेंगे, फिर आगे दूसरे पे। फर्स्ट वन का आंसर ले रहे हैं बीस प्रथम, ठीक है जी। फर्स्ट वन का आंसर, सो व्हाट इज द प्रोसेस, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, हाँ, डेल्टा एच नेगेटिव, सॉरी, लेस देन जीरो, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, और नन, ठीक है। सो आपने कर लिया है भाई। अच्छा भाई, इसका आंसर हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनता है, क्या बनता है इसका राइट ऑप्शन, लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो। इसका जो राइट ऑप्शन बनता है, आप ऐसे बड़े स्मार्ट हैं, बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, ठीक है। और स्मार्ट किस तरीके से हैं, आप ये बात जानते हैं कि अगर हम एक नेगेटिव आयन के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन की एडिशन करते हैं, सो इट विल क्रिएट समहाउ रिपल्शन, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू add an electron inside the uninegative ion, ठीक है, we have to remove the repulsion force, we have to break the repulsion force, we have to overcome the repulsion force. For that purpose we always require energy, ठीक है। तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस था, ये हमारे पास क्या था, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस था, जिसको हम डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो से शो करते हैं, ठीक है। अब आए इसकी तरफ, द एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज, बताएं इसका आंसर क्या होगा। सेकंड वन का आंसर तो मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से भी, मुबारक है शुबारक के बाद में देनी आपने, पहले आप बताएं कि ये क्या है। एंथैल्पी ऑफ Cl इज, जल्दी से बताना है आप लोगों ने इस सेकंड वन का आंसर। सेकंड का आंसर बताएं जल्दी से, इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी बताना है ताकि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ मूव कर सकें ना, भी भाग सकें। टाइम कम, टाइम कॉस्टली है भाई। क्या होगा, द एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज, पता था मुझे, मुझे पता था कि आप बहुत स्मार्ट हैं, ओवर स्मार्ट हैं, इट्स नॉट स्मार्ट, इट्स ओवर स्मार्ट। हाँ भी मानो, मैंने कहा ना आपको कि ये आप स्मार्ट नहीं, आप ओवर स्मार्ट हो गए हैं। जल्दी से बताएं कि क्लोरीन, क्लोरीन की हम बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा। शायद आप लोगों को पता है सर, वीडियो वाज दैट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सीन समझ नहीं आया। ओ भाई, ऑक्सीजन का समझ नहीं आया आपको सीन, चलिए भी सीन वाज से क्रिएट कर लेते हैं। सीन कुछ इस तरह से था हमारे पास कि एक अदद था ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, वो एक तरफ से आ रहा था, ठीक है, और दूसरी तरफ से जो है ना कुछ गुंडे, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन की फॉर्म के अंदर थे, वो आ रहे थे, ठीक है। तो इनके दरमियान थी भी रिपल्सन की फोर्स, क्योंकि जाहिर सी बात है, इसमें भी नेगेटिव चार्ज, इसमें भी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हमें इस रिपल्सन की फोर्स को ओवरकम करना था। तो अगर हमें इस रिपल्सन की फोर्स को ओवरकम करना है, तो हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी, और जब एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी तो ये प्रोसेस हो जाएगा एंडोथर्मिक, ठीक है। और जब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा तो हम कहते हैं डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर आपने स्टेटमेंट पढ़ ली, एक चीज जरा गौर कीजिएगा, ये बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। The enthalpy of any element in its standard form is always zero. ये ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। The enthalpy of
एनी एलिमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज ऑलवेज जीरो। आपने मुझे लगता है वर्कशीट नहीं की, वर्कशीट की होती तो आपको पता चल जाता, ठीक है, वर्कशीट नहीं की आपने ना, ठीक है। देखो क्या मैंने कहीं रिएक्शन राइट किया हुआ है, क्या मैंने इस स्टेटमेंट के अंदर ये राइट किया आप लोगों के लिए, हाफ Cl2 इंटू Cl, क्या मैंने रिएक्शन राइट किया आप लोगों के लिए, कोई रिएक्शन राइट किया, कोई रिएक्शन राइट नहीं किया, ठीक है। देयर इज नो एज सच इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन मैंने इस तरह की राइट नहीं की आप लोगों के लिए, तो आप कैसे ज्यूम कर सकते हो कि यहाँ ऑटोमाइजेशन हुई है। कर ली ना बात, मैं इसलिए कहा था आप लोगों से कि आप लोग ओवर स्मार्ट है। देखो स्टेटमेंट को पढ़ के आंसर देते हैं, ऐसे नहीं देते, ठीक है। सर ने आज यार देखो मैंने कामिल आपसे कहा था, मैंने इवन पोस्ट की थी ना, वर्कशीट देख लो, वर्कशीट देखी होती तो ये चीज आपको समझ आ रही होती, ठीक है। यहाँ कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं हो रहा यार, क्लोरीन सिर्फ एज इट इज रखा हुआ है, कोई इसमें चेंज नहीं लिखा हुआ, कहीं पर भी मैंने मेंशन नहीं किया कि मैं कोई चेंज कर रहा हूँ। जब मैं कोई चेंज ही नहीं कर रहा हूँ तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि इंथैल्पी चेंज होगी। यहाँ पर इंथैल्पी चेंज कब होती है कि जब हम कहते हैं कि कोई चेंज प्रोड्यूस कर रहा हूँ, या स्टेटमेंट में मैंने मेंशन किया हो कि मेरे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल था, हम कहते हैं सिंपल हम इसको एटम में कन्वर्ट करें, फिर तो आप कह सकते हैं कि भाई जो है ना आप एंथैल्पी चेंज कर रहे हैं। अगर आपके पास है ही एक क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म के अंदर, क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एंथैल्पी चेंज होगी, कोई एंथैल्पी चेंज नहीं होने वाली भी। इसका आंसर सी था, सी इज द राइट ऑप्शन। समझ आ गई आप लोगों को। हाँ फ्री स्टेट, ठीक है, फ्री स्टेट या स्टैंडर्ड स्टेट नहीं, जिसमें कोई चेंज हमने प्रोड्यूस ही नहीं किया यार, ठीक है, कोई चेंज ही नहीं प्रोड्यूस किया हमने, उसके अंदर कोई मेंशन ही नहीं की मेरी इस तरह की बात, कोई चेंज का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, कोई रिएक्शन राइट नहीं किया हुआ, तो कैसे हो गया एंथैल्पी चेंज। कैसे आप लेस देन नेगेटिव या लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो का नाम आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक क्लियर हो चुका है। अब आगे चलेंगे, और आगे चलते हुए हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जो है स्टार्ट करेंगे, और उससे मतलब कुछ बातचीत कर लेते हैं, ठीक है, उससे मतलब कुछ पंगेबाजियां करते हैं, ठीक है। या आप लोग कहते हैं तो पहले हम आपका टेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि आज का टेस्ट की बेसिक टॉपिक आप लोगों के लिए चले नहीं, वो गुस्ताखी हो जाएगी, ठीक है, अभी नहीं करना। मैंने ठीक बोला था, देखा ना मानू, मैं एवं थोड़ी आपको कह रहा था कि आप स्मार्ट हैं, आप वाकई स्मार्ट है, जबरदस्त हो गया अभी काम, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इनकी चैट जरा हाइड कर दें, चैट हाइड कर दें इनकी। अच्छा तो आगे चलते हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10, और जहां कंसर्न आपका है चैप्टर नंबर 8 का, तो वो भी हमने करना है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, वो भी हमने करना है, वो भी आपके सिलेबस में थोड़े बहुत टॉपिक शामिल है। हम चल रहे हैं यूएचएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो जो सीक्वेंस हमें वो प्रोवाइड कर रहे हैं, हम सिर्फ उसकी बात करते हैं। क्लोरीन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्टेट पे होती है। बाकी जहां तक बात है इस स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट में हमने कहीं मेंशन नहीं किया हुआ था कि भाई इनकी चैट हाइट, चैट हाइट, अच्छा देखो स्टेटमेंट में मैंने कहीं मेंशन नहीं किया हुआ था वानिया या सना, ठीक है, कि कुछ चेंज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, कोई हमने चेंज के वर्ड को कहीं भी मेंशन नहीं किया था, ठीक है। और दूसरा ये कि जहां तक बात है, ठीक है, क्लोरीन की, तो क्लोरीन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, ये बात नहीं मानता हूँ, ये आप भी मानेंगे, ठीक है। लेकिन जहां तक आप बात करते हैं किस चीज की, किसी एक स्टेटमेंट की बात करते हैं, अगर वहां पर आपको मेंशन करवा दिया जाए कि यहाँ पर कोई चेंज प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस सूरत में, यानी कि आप जब कोई चेंज प्रोड्यूस करते हैं, या मैं मेंशन करता फॉर्मेशन ऑफ, स्टेटमेंट लिखता फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन एटम, फॉर्मेशन की बात कर दी, इट मींस रिएक्शन आ गया यहाँ पे। फिर मैं आप कहते थे डेल्टा एच जीरो हो, ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा, फिर आप सोचते, मैंने यहाँ लिखा ही नहीं हुआ, मैंने सिर्फ लिखा था फॉर्मेशन फॉर द एंथैल्पी ऑफ Cl इज, यानी इसमें कोई चेंज इंडिकेट ही नहीं हो रहा, तो जीरो ही होगी भाई, चेंज भी कर रहे हैं हम। भाई वर्क डन तो तब होगा ना जब हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स ही अप्लाई नहीं की तो वर्क डन कैसे हो गया, ठीक है जी। तो चलो भाई आगे चलते हैं। अच्छा अभी हम करने लगे हैं स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब ये है क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसका मतलब सिंपली टॉपिक क्या होता है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है। इस तरह से है, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें कि हम स्टडी करते हैं कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल और केमिकल बैक इनटू इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इट्स सिंपली कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। और आपने देखना भी है कि जो हम टॉपिक डिस्क्राइब करेंगे इसके अंदर, जो आप लोगों के लिए हमने लेकर आने अपने आपके सामने, ठीक है, उसकी डिस्कशन भी करनी है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है एमसीक्यूज की, और इसके साथ साथ उसके टेस्ट भी आपसे लेने हैं, ठीक है।
इसमें आप देखेंगे डिफरेंट प्रोसेस जो हम डिस्कस करेंगे, जिनका कॉन्सेप्ट हमें ग्रैब करना है, उसमें तमाम के अंदर यही हो रहा होगा। या तो ये है कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल टू केमिकल कन्वर्ट हो रही होगी, या फिर केमिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट हो रही होगी, इन दोनों में से कहीं पर है। ठीक है, सो हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल बैक इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, ये इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास कन्वर्जन होती है। ठीक है भाई, चैट आपकी जो है वो हाइड हो चुकी है। कुछ लोग होते हैं जो एजम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो उनमें से आप खुशकिस्मत लोग हैं जो कि जिसकी चैट अभी तक हाइड नहीं हुई, बाकी सबकी हाइड है। ठीक है, अच्छा अब देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट जो हमने चीज डिस्कस करनी है, जो चीज हम सबसे पहले लेके चलेंगे, वो है ऑक्सीडेशन नंबर। वो क्या है हमारे पास? ऑक्सीडेशन नंबर। आप जानते भी हैं कि इवन आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, तो चैप्टर नंबर 10 जो हमारे पास है, ठीक है, उसमें स्टार्ट में जो पहला टॉपिक आपका मेन आता है वो है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन। वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन करने के बाद अब हमें पता होना चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए किस हवाले से, हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है। और जब हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता होगा तो हमें रिडॉक्स रिएक्शन का पता होना चाहिए, और जब हमें रिडॉक्स रिएक्शन का पता होगा तो फिर ही हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द somehow rules, ठीक है, by which we can calculate the ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, इन तमाम चीजों का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट हमें पता होगा ऑक्सीडेशन नंबर का। ये ऑक्सीडेशन की बात हम कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन का। ठीक है, हमें ऑक्सीडेशन का पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस, ठीक है, जिसमें के ऑक्सीजन ऐड हो किसी कंपाउंड में, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो या हाइड्रोजन रिमूव हो। ठीक है, हम कहते हैं, यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, सिंपली ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, और इस तरीके से रिडक्शन क्या हो सकती है? रिडक्शन का मतलब सिंपली तौर पे क्या होगा? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन, या और लिख लेना, यहाँ पे और लिख लेते हैं, यहाँ भी और आना चाहिए। ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ, ठीक है भाई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास है रिडक्शन। तो ये दो चीजें आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है, इसका आपको अंदाजा है, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, इसके बेस पे अगर कोई रिएक्शन आपको प्रोवाइड की जाए और आपको पॉसिबल ऑप्शन प्रोवाइड किए जाए तो आप उसको जरा देख सकें। ठीक है जी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज सिंपली कॉल्ड एज रिडक्शन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिडक्शन का नाम देते हैं। जरा इनकी चैट ओपन करना, चैट ओपन करना, चैट ओपन, चैट ओपन जी। कोई मिसकॉन्सेप्शन या कोई कंफ्यूजन यहां तक है तो आप मुझसे शेयर करें, नहीं तो मैं आप लोगों के लिए एक ताजा ताजा सा एमसीक्यू राइट करता हूं आप लोगों के लिए। यहाँ पर मुझे बताएं कि यहां तक कंफ्यूजन है आप लोगों के जहन में, कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से शेयर करें, नहीं है तो मैं आप लोगों के लिए एक करेक्शन राइट करूंगा, उसमें हम कुछ डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। सर ये किसी चैट हाइड है कि आधे बच्चे भाई, वो आप रवीश छोड़ दो, हम उनकी बात नहीं सुन रहे होते उस पर। ठीक है जी, सर मास को चुप करवाएं, अभी बहुत बड़ी बात है, आपस में दूसरे की जो है ना वो शरारतों करते हुए, वो क्या कहते हैं ना भाई, बच्चे बाजू का दूसरे की वैसे ही वो लगा रहे होते हैं, चूड़ियां लगा रहे होते हैं, तो वो काम आपने नहीं करते। ठीक है, बुरी बात है। अच्छा एमसीक्यूज करवाएं और रिवाइज भी करवाने लगाऊं, यहाँ पे बताएं सर इंक्रीज, ये क्या हुआ?
यहाँ पर एक क्वेश्चन था सर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज आल्सो ऑक्सीडेशन, अभी वही डिस्कस करने लगा था और उसी से रिलेटेड तो आपको मैंने एमसीक्यू देना था। सर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन इज सेम। भाई आप ऑन देखें, जब भी आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही हो या हाइड्रोजन की एडिशन हो रही हो, दोनों सूत्रों में आप कहते हैं कि ये हमारे पास रिडक्शन होगी। ठीक है सर, मेरी तो नहीं हुई बट बोलने को ही कुछ नहीं था। अच्छा चलें ठीक है सर, आपने इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स वो किसी का भी, बिल्कुल बिल्कुल सारा किसी का भी। और सर रिडक्शन तो नो नहीं होता, नंबर नहीं होता, मतलब समझ नहीं आ रही भाई। ठीक है भाई, एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, उसमें क्लियर करेंगे आप लोगों को। अच्छा एक चीज, क्योंकि जो है कामिल ने, आई थिंक मेरे ख्याल से कामिल उनका नाम है, उन्होंने एक चीज पॉइंट एक रेज कर दिया, सो मैं पहले चाहूंगा पहले उसको भी डिस्कस कर लो, फिर मैं आप लोगों की तरफ एमसीक्यू की तरफ आपको लेके जाऊं। ठीक है अच्छा, सो ऑक्सीडेशन की बात हम कर रहे हैं या रिडक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर जो आप देखते हैं, ठीक है, अगर आप देखते हैं कि किसी एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आप इंक्रीज कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करने का मतलब ये भी हो सकता है, देखो मैं बताता हूं आपको, O-2 से, चलिए भाई मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना, फिर उसमें क्लियर करेंगे, ये पॉइंट उसमें क्लियर करेंगे, कुछ ना कुछ तो हिडन होना चाहिए यार, मजा तो है, ये उसमें क्लियर करेंगे। पहले आपसे पूछूंगा फिर आप, उसके बाद मैं आप लोगों को क्लियर। चले भाई इधर देखें, ये एक रिएक्शन मैं आपको दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा जी, NaOH, सिंपल रिएक्शन देखेंगे ना, H2SO4, NaOH और H2SO4, Na2SO4, और साथ में हमारे पास क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, H2O बन रहा है। ठीक हो गया। अब क्या करना है हमने, अब हमने यही करना है, या एक और भी आसान कर सकते हैं, इससे भी आसान कर सकते हैं, वो कर लेते हैं, ये कॉपर ले लेते हैं, अब आ गया ये और आ गया ये। ठीक है जी, सो अब यहां लिख लेते हैं स्टेटमेंट, द कॉपर डेट, एक हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, फर्स्ट ऑक्सीडेशन है, सेकंड है रिडक्शन, थर्ड वन हमारे पास यानी सी हमारे पास क्या आएगा, रिडॉक्स, या चलें हम कर लेते हैं बोथ, रिडॉक्स की डेफिनेशन मैंने क्लियर नहीं की भी आप लोगों को, ए एंड बी, और डी ऑप्शन आपके लिए रख देता हूं मैं नन। सो बताएं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। ठीक है भाई, अब बताना है आप लोगों ने इसका क्या हो सकता है ऑप्शन राइट। अभी रिडॉक्स सेक्शन अभी बताना है मैंने आप लोगों को ना, इसलिए मैंने वो मेंशन नहीं किया आप लोगों के लिए, तो वो डिस्क्राइब करेंगे, इसका ऑप्शन बता दें क्या हुआ है। इसमें वो पॉइंट आएगा जो कामिल कह रहे थे ना, वो पॉइंट यहाँ पर आएगा, वो डिस्क्राइब भी इसमें करना है। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस सेक्शन, कॉपर क्या कर रहे हैं यहाँ पर इस वक्त, कॉपर के अंदर क्या हो रहा है इस वक्त, बताना है आपने जल्दी से। बिल्कुल सही है, देखो मैं बताता हूं आपको, कॉपर इज मेटल एंड मेटल्स आर सिंपल इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे ऑलवेज गिव इलेक्ट्रॉन एंड गेन पॉजिटिव चार्ज। समझ आ गई आप लोगों को इस बात की। ठीक है, सो कॉपर क्या कर रहा है यहाँ पर, कॉपर ये कर रहा है कि भाई कॉपर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जब ये कॉपर इलेक्ट्रॉन देता है यानी Cu, जब ये इलेक्ट्रॉन देता है तो ये कन्वर्ट करता है अपने आप को +2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। ठीक है, H2SO4 ब्रेक करता है अपने आप को 2H प्लस में, और साथ में SO4 -2 बनता है। अब ये और ये कंबाइन होने के बाद बना रहे हैं कॉपर सल्फेट। ठीक है, और ये बना रहे हैं क्या, H2 हाइड्रोजन। ठीक हो गया। सो क्वेश्चन यहाँ पे था, थोड़ा सा मैंने एलेबोरेट इसलिए किया क्योंकि एक और चीज हो सकती है, कॉपर जो है, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा लूज करेगा, +2 चार्ज आएगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर इसका यहाँ पे +2 है, सो इट विल बी क्या, इट विल बी
ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां लिख देता हूं हाइड्रोजन, तो क्या होगा? हाइड्रोजन क्या कर रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन? आप बताएं, हाइड्रोजन का बताएं कि हाइड्रोजन के लिए क्या ऑप्शन पॉसिबल हो सकती है इसके अंदर? कॉपर के लिए बिल्कुल ठीक आपने कहा, ऑक्सीडेशन होगी। हाइड्रोजन क्या कर रहा है यहाँ पे? अब इसमें आपने देखना पड़ेगा आपको कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन कैसे चेंज हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। H2SO4 के अंदर जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 होती है, और इन न्यूट्रल फॉर्म यानी जिसमें कोई हम कहते हैं कि डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर हो, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। सो अब देखो यहाँ +1 से 0 में जा रहा है, +1 से क्या हो रहा है? 0 में जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा? इट्स कॉल्ड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इट्स रिडक्शन, बिल्कुल सही है। बिल्कुल रिबा, एक मिल गया मुझे, आंसर मिल गया आपका। बस अब मुझे एक क्वेश्चन देखना था, जो ऊपर क्वेश्चन किया था उस्मान ने, वो देखना था। सर हर बात ऐसे ही समझाएं। अच्छा भी ऐसे समझाएं, चलिए ठीक हो गया। मुझे बताएं यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? समझ आई आप लोगों को इस बात की? देखो कॉपर की जहां तक बात है, अब देखो जस्ट रिएक्शन मेंशन किया हो तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कौन सी चीज क्या कर रही है। उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां जा रहा है? 0 है ना इस वक्त ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये 0 से +2 में जा रहा था। तो ये प्रोसेस क्या था हमारे पास? सिंपल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस आ गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन की जहां तक बात है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट था, ये 0 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या हुआ? इट्स सिंपली रिडक्शन प्रोसेस। सर क्वेश्चन की समझ नहीं आई? असल आपने करना ये था, क्वेश्चन ये था कि भाई एक रिएक्शन आपको प्रोवाइड कर दिया गया, उसमें एक स्पेसिफिक एलिमेंट का पूछा गया कि उसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये चीज आपको आपसे पूछी गई, डिमांड की गई आपसे, ठीक है। अब जो मैंने कॉपर की बात की थी पहले क्वेश्चन के अंदर, सो आपने सिंपल देखा कि कॉपर का मतलब क्या है? दे आर मेटल्स, ठीक है। तो मेटल हमारे पास है तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज भी करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इस वक्त इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्योंकि एटम फॉर्म के अंदर हमेशा किसी एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, ठीक है। और ये कंबाइन हो रहा है विद सल्फेट आयन, इट मींस इसे +2 चार्ज होना चाहिए। और +2 चार्ज कैसे डेवलप होता है? जब ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इट्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस। समझ आ गई आप लोगों को? अब दूसरी तरफ मैंने पूछा कि भी इसी इसी रिएक्शन में अगर मैं कॉपर के बजाय हाइड्रोजन पूछ लेता तो फिर कैसे करना था आपने? देखो इस सूरत में यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, इसको आप कन्वर्ट कर रहे हो टू डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म H2, ठीक है। सो डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, अभी हमने देखना भी, डिस्क्राइब भी करना है। तो ये +1 से 0 में जा रहा है, ये +1 से 0 में तब जाएगा जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन करना है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो क्या क्वेश्चन करे रहे हैं जिसको जिसका भी हो, मतलब समझ नहीं आ रही भी सना क्या कहा आपने, इसको आप मुझे क्लियर करेंगे। कोई कंफ्यूजन है आप लोगों के जहन में यहां तक लेके? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक आप लोगों को जो है कोई समझ नहीं आ रही हो? अब कामिल की जहां तक बात थी, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज या डिक्रीज करने की जहां तक बात थी, ठीक है, वो आपने देखना है। अब यहाँ पर दो पर्सपेक्टिव हो सकती हैं, ठीक है, यानी आप दो चीजें देखें। कॉपर एच ए रिड्यूसिंग एजेंट, वो अभी हमने बात करनी है, रिड्यूसिंग एजेंट ना, रिड्यूसिंग एजेंट की भी हमने बात करनी है, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर ना, डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं आप लोगों को इसको डिस्क्राइब करूंगा एज अ सेपरेटली टॉपिक, ठीक है। देखो 0 था ऑक्सीडेशन नंबर, +2 में चला गया, इट मींस ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। सो ऑक्सीडेशन नंबर के इंक्रीज होने का मतलब हुआ कि ये होगी हमारे पास ऑक्सीडेशन, ठीक है। +1 था, 0 में चला गया, इट मींस ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन हो गया, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है भाई। ऑक्सीडेशन नंबर की इंक्रीजमेंट ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर की डिक्रीजमेंट रिडक्शन आ गई। यहां तक क्लियर हो चुका आप लोगों का क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक और चीज भी है, अभी कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है सारा, आपने इस चीज को बिल्कुल ब्रेन में नहीं रखना भाई, हम यहाँ पर मौजूद हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जब कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो फिर आपको हर चीज मैं आसान करके दे दूंगा, समझा दूंगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, रिडक्शन, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए, इन केस अगर ऐसा हो, कि हमारे पास -2 था, लेट्स सपोज, अब ये कन्वर्ट हो गया -5 में, अब बताएं क्या हो रहा है? इन केस अगर क्लोरीन -2 से -5 में जा रहा है तो फिर क्या होगा? अगर क्लोरीन आयन -2 से -5 में जा रहा है फिर क्या होगा? बताएं जल्दी से। फिर इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लगता है? इन केस ऑफ क्लोरीन चेंजिंग इट्स ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम -2 टू -5, इसमें से कौन सा प्रोसेस आपको लगता है कि ये है?
इसके लिए बताना है आपने, स्पेसिफिकली मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगर ये रिएक्शन में आपको दूं, आपसे कहूं कि ये कौन सा प्रोसेस है, तो आप डिफाइन करें कौन सा प्रोसेस है, कौन सा ऑप्शन आप करेंगे, कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है इसमें, जल्दी से बताना है आपने। इसमें क्या हो रही है, इसमें रिडक्शन की ऑक्सीडेशन? हाँ देखा ना, तरह समझ गए, सारे समझ गए, बड़े तेज बच्चे हो आप लोग हैं। देखा, आपने कहा कि -2 चार्ज था, ये -2 से -5 में जाएगा, तभी जाएगा ना जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। नेगेटिव चार्ज ऑलवेज इंक्रीज व्हेन सम इलेक्ट्रॉन एडेड, ठीक है, टू अ स्पेसिफिक एटम, ठीक है। सो -2 से -5 में नहीं जा रहे हो यार, सो -2 से -5 में तब जाएगा कि जब आप इलेक्ट्रॉन की एडिशन करोगे। इलेक्ट्रॉन की एडिशन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। समझ आ गई आप लोगों को? इलेक्ट्रॉन की एडिशन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। और यही सिंपल यार, बहुत सिंपल है भाई, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहां से मुश्किल आ गई, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर मैं ये कहता आप लोगों से, अगर मैं आप लोगों से ये कह देता, जैसे सल्फर है फॉर एग्जांपल, +2 से ये लेट सपोज +5 में, +6 में जा रहा है, अब ये प्रोसेस कौन सा होना था, अब ये प्रोसेस कौन सा होना था? देखो सना, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन जब Cl -2 से -5 में जा रहा है ना, -2 से -5 में जा रहा है, ठीक है, तो वो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं अपने अंदर, दे नहीं रहा, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब जल्दी से बताएं इसका कि +2 से +6 में जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा हमारे पास? ये तो बहुत सिंपल सा आ गया ना, बिल्कुल ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन का रिमूव करवा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन +2 से +5 में, +6 में जो है ये आयन जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। सर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है या नहीं? देखो -2 से -5 में जा रहे हो, नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, सो नेगेटिव वैल्यू के इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि नंबर आप उसकी वैल्यू कम कर रहे हो, तो ये आपने हमेशा ध्यान में रखना है। देखो -2 से -5 का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहे हो। आप जानते हैं यार, -2 नंबर है, एक -2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, एक -5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, आप कहते हैं ये कम है, हो जाता है, ऐसे ही होता है ना, ये कम है, हो जाता है। इट मींस आप नंबर डिक्रीज कर रहे हो, और डिक्रीजमेंट को आपसे कहा था रिडक्शन होती है। इंक्रीजमेंट ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है कि हमेशा नंबर बढ़ता है, तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है। क्लियर हो चुका है आप लोगों के सामने, मैंने तमाम चीजें डिस्कस कर ली हैं, तो आप सिंपल यहां लिख सकते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये हमारे पास क्या होगा, इट्स सिंपली ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जो आप कामिल की बात कर रहा था, मैंने उसको समराइज करने के लिए इतना कुछ राइट किया आप लोगों के लिए ना, इतना कुछ आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज सिंपल रिडक्शन। अब इसको क्लियर करना है आपने, इसमें ये चीज नहीं डालनी आपने, वो मिक्स करना नहीं है आपने, ठीक है, मिक्स कर दिए जहां वो गए आप। सर नो सर, मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला अब तक भी। मानूर आप फिर से कहें ना, वो बातें आप लोग करते हैं फिर मिक्स हो जाता है, तो आप बताएं क्या क्वेश्चन कर रहे थे, शाबाश जल्दी से। इसमें ये चीज कंफ्यूज नहीं करनी बिल्कुल भी आपने, Cl -2 टू Cl -6 लेट सपोज, तो आप कह रहे नंबर बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि और छोटी वैल्यू होती जा रही है, -2 बड़ा नंबर है एज कंपेयर टू -6, ठीक है। तो ये डिक्रीज ही कर रहा है, और डिक्रीज का मतलब रिडक्शन ही होता है, ये चीज ध्यान रखना है आपने, ठीक है। नेगेटिव चार्ज जितना मर्जी बढ़ाते जाओ वो छोटी वैल्यू होती जाएगी। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब जल्दी से मानूर अपना क्वेश्चन रखो जल्दी से शाबाश, फिर हम आगे चलेंगे। जल्दी जल्दी बताना है आपने, अभी हमने वो प्रैक्टिस नहीं की, ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करने की प्रैक्टिस नहीं की, अभी छोटी सी करवाऊंगा। जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी। इफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज रिडक्शन प्लस पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही कह रही हो जरफशान, ये भी ठीक है। नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी तो रिडक्शन है, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी तो ऑक्सीडेशन है, बिल्कुल रिमशा सही कहा आपने। क्लियर कर दूं मैं इसको, रेस कर दूं मैं इसको? चलें भाई, ठीक हो गया। अब एक और काम करना है हमने, अब जल्दी से एक और काम हमने करना है, वो क्या हो सकता है भाई? अच्छा, तो यहां तक क्लियर हो चुका है ना हमें सारा कुछ? अच्छा भी, हाँ
तो इट मींस अब हम थोड़ा सा रिडॉक्स सेक्शन की बात कर सकते हैं, somehow थोड़ा बहुत रिडॉक्स सेक्शन के हवाले से डिस्कस आज कर सकते हैं, ठीक है। रिडॉक्स सेक्शन की बात कर लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं, फिर मैं आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, ठीक है। रिडॉक्स सेक्शन की बात कर लेते हैं और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा क्या करना भी, कैलकुलेट करना, क्या कैलकुलेट करना भी, कैलकुलेट करना कि किस तरीके से हम कहते हैं कि हमारे पास अभी रिएक्शन भी राइट किया था आप लोगों के लिए, वही रिएक्शन ऑलमोस्ट राइट कर रहा हूँ, ठीक है जी। कॉपर सल्फेट है, अब इसमें देख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं जरूर देखूंगा वो, ठीक है। इस सेक्शन को जरा गौर से देखो, इस सेक्शन को गौर से देखना है, ठीक है। रिडॉक्स सेक्शन की हम बात करने लगे, रिडॉक्स की। रिडॉक्स फ्रिक्शन का मतलब होता है कि वो टाइप ऑफ फ्रिक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, ठीक है। द टाइप ऑफ फ्रिक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, इसको हम कहते हैं रिडॉक्स फ्रिक्शन। अब इसमें जरा गौर करें, इस वक्त इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, ठीक है। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, सल्फेट में -2 चार्ज आता है, ठीक है। अब इस तरीके से अगर आप इस पर आ जाते हैं तो इसमें क्या होगा, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2, ये -2 है ओवरऑल और ये 0 है। आपको नजर आ रहा है इस वक्त कॉपर एटॉमिक फॉर्म में, बिल्कुल सही कहा, कॉपर एटॉमिक फॉर्म में चला जाएगा ना वहां पे, यहाँ कॉपर आया, बिल्कुल सही है। अब ठीक है, अब देखो जरा यहां पर जिंक जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, इंक्रीज, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक हो गया। बिल्कुल दुआ भी लेते हैं, अभी लेते हैं, बस बस थोड़ा सा आगे पढ़ने दो, बस थोड़ा सा मतलब पढ़ने क्या, सिंपल डिस्कस करने दो। जिंक सल्फेट प्लस कॉपर आना है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर ही आया भाई, ठीक है। वो मैंने मिस्टेक की थी, मैंने कर दी कवर। अब यहाँ देखो +2 से आप ले जा रहे हो इसको किसमें, 0 फॉर्म में, एंड द ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, सो इट्स कॉल्ड रिडक्शन। समझ आ गई आप लोगों को इस बात की। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, इसमें कि रिडक्शन भी हो रही हो, इसे हम कहते हैं क्या, इट्स कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं, ठीक है जी। वो टाइप ऑफ फ्रिक्शन कि जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। मैं मजीद नहीं समझाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मसला ये है कि आप लोगों का जो एब्जॉर्ब करने की सलाहियत है वो खत्म होती जा रही है। सो अब आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट होगा, एक एमसीक्यू आपको लगेगा कि जिसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, सो वो मैंने अभी तक नहीं बताया आप लोगों को, वो थोड़ा एडजस्ट कर लो, कल मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है भाई। तो टेस्ट आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, आप जल्दी से इस टेस्ट को कंप्लीट करें, जहां आपको प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछ लें।